ओम शांति। मेरा अलौकिक दिव्य जन्म मुंबई के कांदिवली सेंटर पर 1971 जून में हुआ। ईश्वर भाई, कंचन बहन और अंशुला बहन और मैं, हमने 7 दिन का कोर्स किया। 11 साल की उम्र में भी परमात्मा एक है, वही सत्य है, ये बात बुद्धि में बराबर बैठ गई थी। शिव बाबा से मेरा अटूट प्यार था। स्नेह से पालना करने वाले दिव्या बहन थे, प्रभा दीदी थे और योगिनी दीदी थे। पढ़ाई के साथ साथ हर रविवार सेंटर पर जाना होता था। सेंटर पर भी बहुत ही बच्चों के प्रोग्राम में हम रहते थे, गीत भी सुंदर गाते थे और स्नेह प्यार से इन तीनों दीदियों से पालना लेते हुए फिर सूरत जाना हुआ। सूरत सेंटर पर लता दीदी से पालना मिली। वहाँ पर जाने पर भी मुंबई के सेंटर और योगिनी बहन, अंशुला बहन पार्ला में रहते थे, तो वहाँ पर हर दिवाली वैकेशन और समर वैकेशन में योगिनी दीदी बुलाती रहती थी और मैं वहाँ सेवा पर जाया करती थी। सबसे पहले सांता क्रूज सेंटर पर जाती थी। सेंटर पर मुझे रहना अच्छा नहीं लगता था कि मैं हमेशा रहूँगी, ऐसा कोई मेरे अंदर विचार भी नहीं था, लेकिन मैं सेवा मन से करती थी। पर मेरा टीचिंग जॉब था, वो मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी। पर मुझे सूरत से ज़्यादा बम्बई की सेवा अच्छी लगती थी और मैं कई साल सेवा में आती रही। बचपन के दिन क्या दिन थे! कोर्स कराना, प्रदर्शनी समझाना, यहाँ वहाँ योगिनी बहन और कांदिवली या सांता क्रूज के परिवार के साथ हम सभी माथेरान या और जगह पर भी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ विशेष प्रदर्शनी समझाते रहते थे। सूरत में भी गुजरात में जब पद यात्रा थी तो बाबा के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर जाना हुआ। खूब वहाँ भी उमंग उत्साह से सेवा करते थे। मुंबई में भी सेवा करने आते थे, कभी कभी कलर ड्रेस भी पहनते थे। पर ऐसा समय आया, जो मैं 1988 की बात कर रही हूँ, जीवन में एक नया मोड़ आया जो मैं चाहती तो नहीं थी, पर फिर भी जैसे बाप दादा ने इशारा किया हो, गुलजार दादी के द्वारा 1988 में दादी जी के मुख से निकला, नौकरी की टोकरी उठाएगी या सेवा करेगी। और मैं मधुबन यज्ञ में 1.5 मास सेवा के लिए योगिनी बहन के आदेश के मुताबिक वहाँ गई। वहाँ पर मनोहर दादी निमित्त बने और मैं मधुबन, जो पांडव भवन भी कहलाता है, वहाँ पर जो भी जिज्ञासु आते थे उनको सारा पांडव भवन दिखाती थी और सबसे मीठी मीठी बातें करती थी और फिर सभी को दादी के पास मिलाने ले जाती थी। वहाँ से फिर सीधी में पार्ला आई और वहाँ ही रुक गई। 31 वर्ष कैसे पूरे हो गए। अनेक बातें, समस्याएं, कठिनाई आई, पर मुझे पूरा भरोसा ब्रह्मा बाप पर था। एक बल, एक भरोसा। मुझे बार बार ब्रह्मा बाबा बहुत दिखाई देते थे, क्योंकि सेंटर पर रहना और इतना बड़ा कारोबार संभालना, ये सब इतनी सूझबूझ तो नहीं थी शुरुआत में, इसलिए कभी कभी थोड़े थोड़े आंख में आंसू भी आ जाते थे। पर योगिनी दीदी का समझाना,
प्यार करना और हमारे पर अटूट विश्वास रखना, या ईमानदारी के गुण के द्वारा, या जो ईश्वर भाई और कंचन बेन को सदा साथ रखते हुए उनको बहुत ही खुशी होती थी कि जैसे ये आत्मा अच्छी है। मुझे तीनों दादी को देखकर भी बहुत अनहद खुशी होती थी। प्रकाशमणि दादी मेरी माँ के समान थी, जानकी दादी मेरे पिता के समान थे और गुलजार दादी जी मेरे दोस्त के रूप में थी, क्योंकि सबसे प्यारी मेरी गुलजार दादी थी। इसीलिए मैं दादियों की सेवा के लिए भी योगिनी दीदी ने मुझे वो चांस दिया था। बचपन से ही सफ़ेद पोशाक वाले तो मुझे बहुत पसंद थे। जैसे देखा करती थी सफ़ेद कपड़े में नन्स को, या गुरुओं को, साधुओं को, डॉक्टरों को, नर्स को, तो मुझे हमेशा सेवा करने का भाव उत्पन्न होता था। और शादी करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। किसी की शादी होती थी तो मैं बहुत रोती थी कि बेचारी दुखी होने जा रही है। ये ज्ञान जैसे पहले से ही मुझ में था, जो बाबा हमेशा साकार मुरलियों में कहा करते हैं, आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा मुक्त है, आत्मा स्वच्छ है, और आत्मा को तो पवित्र बनकर वापस ऐसी सुंदर दुनिया में जाना है जहां आत्मा देही अभिमानी स्थिति में है, जहां आत्मा पवित्र है। सेंटर पर बहुत बातें सीखने मिली, जो लौकिक जीवन में तो सिर्फ 5-10 के परिवार में रहे, यहाँ तो बेहद का बड़ा परिवार था। अनेक आत्मा के स्वभाव संस्कार के साथ रहना। पर जब कोई बात आती है तो बड़ी दादी मुझे याद आती थी, और दादी हमेशा कहा करती थी, ये सब अनुभव करते जा रही हो राधा, तो कब भी ऐसी मुश्किल परिस्थिति आती है तो मुझे विशेष मेरी प्यारी माँ कहो या बड़ी दादी कहो, वो बहुत याद आती है। अभी भी मुझे कोई भी कार्य करना है या कुछ भी बात कई बार ऐसे समझ में नहीं आती तो मैं 3 चिट्ठी रखती हूँ, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, कभी मम्मा तो कभी प्रकाशमणि दादी, और वो चिट्ठी उठाती हूँ, वो नंबर उठाती हूँ, और जो उनके बोल है उनको मैं याद करती हूँ। हमारे सूरत के घर में दादी चंद्रमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, सरला दीदी, योगिनी दीदी, प्रभा दीदी सब आ गए हैं। हमारा परिवार जैसे बहुत शांत चित्त, सुखी परिवार, संतुष्ट परिवार था, और सभी सूरत के घर को पावन बनाकर गए थे। ऐसे तो लौकिक भाई भाभी भी सभी बहुत ही स्नेही सहयोगी है। जो हम दोनों बहनें ईश्वरीय सेवा पर आई तो उनको अच्छा लगता था। लौकिक पिता ईश्वर भाई और कंचन बहन माताजी ने पांडव भवन में भी बहुत सेवाएं की है। यज्ञ के आदि रत्न को ईश्वर भाई और कंचन बहन से बहुत ही स्नेह था। अंशुला बहन मुझे ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने के निमित्त बनी, और योगिनी दीदी ने भी खूब आगे बढ़ाया। ओम शांति। ओम निवास में 1992 में 24 जून मम्मा के दिन आई थी। सभी ब्राह्मण परिवार से मेरा ज़्यादा प्यार था जितना मुझे लौकिक परिवार से नहीं। मैं और मेरा बाबा और बेहद का परिवार। फिर यहाँ रहते रहते अनेक बातें सीखती गई। यहाँ पर देश विदेशियों से मिलना और विदेश की सैर करने का भी योगिनी बहन ने चांस दिया। बिजनेस की कॉन्फ्रेंस थी, हम सभी बड़ा ग्रुप
वाजपेयी सहित नेपाल गए थे। विशेष गुलजार दादी जी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठते हुए एवरेस्ट की पहाड़ियों को देखते हुए सूक्ष्म वतन का अनुभव किया। वो अनुभव सदा स्मरणीय है। विदेशों में भी अनेक स्थान पर रहते हुए क्लास कराने का मौका मिला। विदेश के भाई बहनों के साथ रहने का भी चांस मिला और जहाँ पर भी मैं जाती थी मुझे ऐसा लगता था कि बाबा और बाबा का परिवार कितना प्यारा है कि जो सब कुछ जैसे अपना ही अपना लगता है और वो परिवार में ऐसे हम सुगंध फैलाते थे जैसे उनको भी लगता था कि ये भी यहाँ बड़े प्यार से सेवा करने आई है और हम सभी आपस में बहुत बहुत खुशी खुशी से चिट-चैट करते थे। तो ये भी एक अनोखा अनुभव रहा जो विदेश में जाने का भी मौका योगिनी दीदी ने हमें दिया। इस प्रकार अनुभव की बातें तो और भी बहुत है, फिर कभी शेयर करेंगे। ओम शांति।